कैसे मान सकते हैं कि डिजिटल रिश्ते धरातल के रिश्तों को शर्मसार कर सकते हैं। डिजिटल रिश्ते किस बुनियाद पर तय किए जाते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन वर्तमान युग में डिजिटल रिश्ते धरातल के रिश्तों को फटाफट से निखार भी देते हैं और मौत की घाट उतार भी देते हैं। राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय राजस्थान, जय राजस्थानी और मैं सुदेश राजस्थानी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की कहानी कुछ ऐसी है। डिजिटल पर हुई दोस्ती हकीकत के रिश्तों में कैसे मौत के घाट पूरे परिवार को उतार देती है। माँ की ममता भी नहीं शर्माती जब वो अपने मासूम से बेटे को सिर्फ और सिर्फ एक दोस्ती के पीछे मौत के घाट उतार देती है। आज की कहानी गोरखपुर जिला शाहपुरा के बरसातपुर अशोकनगर की है। यहाँ पर एक परिवार बहुत ही शानदार तरीके से रह रहा था। डॉक्टर ओम प्रकाश जी और उसका मासूम बेटा नितिन और उनकी वाइफ बहुत ही मज़ेदार ज़िंदगी जी रहे थे। अर्चना उनकी वाइफ का नाम। एक अच्छा खासा परिवार चल रहा था। पैसे से डॉक्टर थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। डॉक्टर साहब रोज़ हॉस्पिटल जाते, वापस आते, अपने पुत्र नितिन के लिए चॉकलेट्स लेके आते, अर्चना को भी शॉपिंग करवाते। बहुत मज़े से ज़िंदगी जी रहे थे। न कोई टेंशन थी, न कुछ और था। बस कभी कभार उलझनें आती थी, लेकिन उलझनों से तीनों मिल करके सलट लेते थे, आपस में बैठ करके बातचीत कर लेते थे। एक ही लक्ष्य था कि नितिन को कैसे सक्षम बनाया जाए। लेकिन अर्चना को डिजिटल ज़माने का थोड़ा ज़्यादा ही शौक़ था, तो फेसबुक की आदी थी, तो फेसबुक चलाया करती थी। फेसबुक चलाने के बाद में उसे न जाने एक दिन ऐसा कोई व्यक्ति मिला जिससे उसकी हेलो हाई हुई। हेलो हाई होने के बाद में रोज़ाना बात शुरू हुई और फिर बात होते होते इस कदर तक पहुंच गई कि अर्चना उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक आने लगी। जब नज़दीकियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई तब अर्चना को याद ही नहीं रहा कि जिस रिश्ते को वो निभाना चाहती है वो रिश्ता एक डिजिटल रिश्ता है, लेकिन घर में बुनियाद पे खड़ा किया गया रिश्ता टूट सकता है। अजय यादव जो उसका प्रेमी था, अजय से उसकी मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद में दोनों नज़दीक आते हैं। नज़दीक आने के बाद में प्रेम प्रसंग बढ़ता है। कई बार फिजिकल रिलेशन भी होता है। आपस में बैठते हैं, चोरी छिपे छिपे बातें होती है। और जब डॉक्टर साहब अपनी ड्यूटी के लिए बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के पीछे दोनों मिलते हैं। अर्चना और अजय दोनों मिलकर के अपनी प्यार भरी बातें करते हैं, ज़िंदगी की बातें करते हैं। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच में डॉक्टर साहब जो होते हैं उनको भनक लग जाती है कि कुछ दाल में काला है। शक होना लगता है। शक की बुनियाद पर अर्चना पर नज़र रखी जाती है और इधर अर्चना को भी ये डर रहने लग जाता है कि अब डॉक्टर को पता चल गया है, समाज में बेइज्जती होगी, अब मुझे मिलने नहीं दिया जाएगा, मुझसे मोबाइल छीन लिया जाएगा और अजय से मिलने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इसी डर के चलते वो एक दिन अजय को फ़ोन करती है और फ़ोन करके अजय को कहती है कि क्यों ना हमारे बीच में आने वाले इस कंकड़ को हटा दिया जाए, क्यों ना इस पत्थर को ही हटा दिया जाए जिससे हमें मिलने से कोई रोक नहीं सकता। तो अजय हामी भर लेता है। पहले तो अजय मना करता है कि नहीं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे, ये गैरकानूनी काम है, हम ऐसा नहीं कर सकते, आपके पति को हम कैसे रास्ते से हटा सकते हैं। लेकिन अर्चना के जिद करने पर अजय मान जाता है और एक रात वो रात आती है जिस रात को अजय पूरी प्लानिंग के साथ अर्चना के पास पहुंचता है। दोनों आपस में मिलकर अपने पति की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। और जब वो बेरहमी से हत्या कर रहे होते हैं तब उनका मासूम सा बेटा नितिन नींद में से जाग जाता है और जाग करके वो माँ की गोद में दुबक करके डर के बैठ जाता है। अब अर्चना को यहाँ अपने बेटे को, मासूम को प्यार से समझाना था, उसे दुलार करना था, प्यार करना था, लेकिन ऐसा करने की बजाय अजय को बोला कि इसको भी मार दो, कल को हो सकता है पुलिस पूछताछ करे और ये अपन दोनों को पहचान ले तो हो सकता है कि हमें सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। अजय फिर मना करता है कि नहीं, इसको हम नहीं मार सकते, ये छोटा बच्चा है, इसको हम बिल्कुल नहीं मार सकते। लेकिन अर्चना एक नहीं सुनती और अर्चना अपनी कोख से पैदा हुए उस बेटे को अपने ही हाथों से बेरहमी से मार देती है।
बच्चा कुछ देर तो चिल्लाता है, लेकिन उस चिल्लाने की आवाज़ को भी अर्चना शांत कर देती है और वो बच्चा इस दुनिया से चला जाता है। एक ही रात में बाप और बेटे की हत्या हो जाती है। अब धीरे धीरे बात है जो आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद में दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद में अचानक से एक आइडिया आता है कि अर्चना को कि मैं घर पे रहूँगी और सुबह होते ही लोगों को बता दूंगी कि पता नहीं क्या हुआ, ऐसी कोई घटना हो गई जिससे कोई आया और मार करके चला गया। अर्चना वापस आती है, अपने घर रुक जाती है, लेकिन उनकी सास और ससुर को उन पर शक था, तो उन्होंने वापस पिटीशन डाली कि ये हत्यारन हो सकती है। पूछताछ में और पुलिस की कड़ी पूछताछ में पता चला और दोनों ने जुर्म स्वीकार किया कि अर्चना और अजय ने मिलकर के डॉक्टर अपने पति और मासूम से बेटे का कत्ल कर दिया है, उनको मौत के घाट उतार दिया है। और आखिर में जेल रहते 2020 में उनको उम्र कैद भी हो गई दोनों ने काफ़ी अर्जियां डाली, अजय ने और अर्चना ने, जेल प्रशासन को कि आपस में दोनों को एक बार मिलने दिया जाए, लेकिन जेल प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी और वो दोनों अभी अलग अलग रह रहे हैं और एक बार भी जेल प्रशासन ने उन्हें मिलने से रोका गया, मिलने नहीं दिया गया। तो मित्रों, आज का सुविचार यही है कि डिजिटल ज़माने में हमारी सोच डिजिटल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारी सोच है जो डिजिटल ज़माने के साथ साथ धरातलीय सोच होनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते धरातल पर होते हैं। फेसबुक की बुनियाद पर कभी किसी रिश्ते को परखा नहीं जा सकता है। धन्यवाद।